इच्छा और आशाओं पर मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और आज का मैं इंडिया गठबंधन से सीपीएम, सीपीआई, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला देख करके मुझे लग नहीं रहा, ये पक्का है कि यहाँ से बड़े भारी बहुमत से लोग मुझे जितवा करके भेजेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में चुनाव वही लोग जीतते हैं। पार्टी कितनी बढ़िया हो, अगर पार्टी का जो उम्मीदवार है उसकी उम्मीदवारी लोग स्वीकार ना करें तो उम्मीदवार जीत नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की उम्मीदवारी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने रद्द कर दी, अस्वीकार कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि रणजीत सिंह जी जब बिजली मंत्री थे, आदमपुर बाई इलेक्शन में लोगों को भ्रमित किया, लोगों के साथ विश्वासघात किया, ये कह करके वोट लिए कि थारी डाणी में भी कनेक्शन दवा दूंगा, धामने ट्यूबवेल का कनेक्शन दे दूंगा। पोल भेज दिए, ना तार ना मीटर, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ एक पर्चा दर्ज करा दिया कि हमारे 3,500 खंबे चोरी हो। लोगों ने सोचा वोट भी लेके वो भी फंसवाएंगे। अब जब गांव में गया, लोगों ने कहा भैया तेरे पे विश्वास नहीं। 5 गांव थे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के, वीर बबरान डडूर, जहां दलित समाज, पिछड़ा समाज रहता था। हमने कहा था कि हमारी सरकार में आपको स्कूल बनाए, सड़कें बनाई, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, आपके मकान ये सरकार गिरा नहीं सकती। लेकिन इस सरकार के बेईमान नेताओं ने उन बेचारे गरीबों के मकान के ऊपर ड्रोन घुमा करके डरा दिया कि या तो हमें वोट दो नहीं तुम्हारे मकान गिराएंगे, और नारा दे दिया हम तुम्हें मालिकाना हक देंगे। अब मालिकाना हक क्या दिया है? 7,500 रुपए गज के रुपये जो और मालिकाना हक लो। 7.5 में तो गुलाड़ा में ले लो, हम खरीदे रहे। तो लोगों का विश्वास इनसे उठ गया, और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है हिसार की, वो भी इसमें विश्वास नहीं कर रही। तो अपने को आवता है बोला फुलाना चुके मौका चुके फुलानी गावाड़ बता। समय था जब राज में थे, संभाले नहीं लोग, अब दूसरों को आरोपित करने का क्या फायदा? जयप्रकाश की उम्मीदवारी, जयप्रकाश की जो टिकट है, ये लोगों की अनुशंसा और लोगों की इच्छा के अनुसार पार्टी ने सर्वे के हिसाब से मुझे दी। यही एक कारण है कि आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को गर्वित महसूस करता है कि एक टिकट हमारी है, हमारे कहने से, तो इसलिए मैं जीत जाऊंगा। तो का कहना है कि 3 पीढ़ियों से लगातार जेपी को हराया जा रहा है, इस बार भी करतूत दिखाएंगे। कोई बात नहीं, जो मर्जी कहे, उसका अपनी जुबान है, उसका अपनी सोच है, उसका अपना विवेक है। क्या लगता है जो लोगों को विश्वास है बीजेपी हमारा आपको भी लगे कर रहा? 25 तारीख रात में 11 बजे मेरा बैठा था। सुनो, 11 बजे मुबारक हो बम बाजे गामा में। मेरा मोबाइल मैं आपको दे देता हूँ। 11 बजे रात से लेकर के अगले दिन रात के 11 बजे तक राउंड रख लो। 24 घंटे 5 मिनट ऐसे नहीं मन के लिखो नहीं सोया। 1 बजे सोया, सुबह 8 बजे दिल्ली से उठ के चला, 7 बजे विधायक जी साथ। हमने मेरे हिसाब से तो लोगों ने इंतजार ही नहीं करी, मैं पहुंच गए।
मैम आगे भेजूंगा, मैम से लेके और हिसार पहुंचने तक 11 घंटे का सफर, 11 घंटे तक। रात के फिर 12 बज गए, 2 बजे सोए। अगले ही दिन हिसार शहर में लोगों ने सुबह के मॉर्निंग कार्यक्रम बना के सब लोगों के साथ सैर की। कल सुबह से फिर जुट रहा, आज फिर जुट रहा। अगर कमजोरी होती तो हौसला नहीं बढ़ता। ठीक है कि नहीं? जयप्रकाश जी, आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस पर आपने संबोधन में आपको मजदूरों के लिए कुछ नहीं बोला, तो किसी प्रकार का कोई दावा या वायदा करके जाएंगे? देखिए, मजदूर और किसान चोली दामन का साथ, देश के निर्माण में मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है और था, है और रहेगा। और यही लड़ाई कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ रही है कि इस सरकार में मजदूरों का शोषण हुआ। क्यों हुआ है? कि इन्होंने जो मिनिमम वेजेस था, जो मनरेगा की वेजेस थे, सबसे कम बढ़ाए। हमारी सरकार आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, बड़ा जोश है लोगों का। हम जहां मनरेगा के मेटों को पक्के करेंगे, वहां मनरेगा की दिहाड़ी, जो मजदूरी दिहाड़ी है, उसका समय बढ़ाएंगे और उसका पैसा बढ़ाएंगे। ये हमारी सरकार आगे भी जाए तो रोन दांडू। आपकी मार कौन सी छापी ले रहे हो? धरना छापी है, कपड़े तो कौन सी छापी ले रहे हो भाई? सुनो, बिटोड़ा में गोसे लिख रहे नहीं, जो इस तरह की बात करते हैं बिटोड़ा के समान है, मंद बुद्धि के, जिन्होंने यही नहीं पता उनका कैंडिडेचर जनता ने अस्वीकार कर दिया है। मैंने बता तो दिया, कुछ तो बेचारे बोल रहे, बोलते रहे। सवा साल पहले आप कांग्रेस को वह तो एक वैसे ही बन की बात। कांग्रेस पार्टी ने अब की बार आप लोगों ने देखा होगा, उसको मिलके उसको कट के, उसको मिलके उसको कट के, बड़े बड़े लोगों के नाम आए, आप भी चिल्ला रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी सर्वे पर, और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हृदय गांधी ने यही कहा था कि भाई मैरिट पे दे दो, सर्वे पे मेरी बारी आएगी। असेंबली भी माजी कह दूं, माथा देख के नहीं मिलेगी, सर्वे पे मिलेगी, काम करेगा टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसा हमारे नेताओं ने रास्ता निर्धारित कर दिया। चुनाव प्रचार में एसआर के ग्रुप के कोई नेता मैंने समझ में नहीं आता, युक्त पंडा छुपता का हमारा मारी बात पूछो तो हमने न्यू को नहीं पूछा कि भाई मोदी साहब ने कोरोना की एक वैक्सीन बनाई थी, इंग्लैंड की अदालत ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उस कंपनी ने इतना पैसा, कोविशील्ड लगावा, कोविशील्ड ने लगभग 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बीजेपी को जमा कराया। वो से आप पूछ ले रहे और बताने लग रहा हूँ। अरे भाई प्रचार करने शुरू है यार, ना प्रचार अब उठ गया था, नटा दिया मैं तो कहूंगा ही, पत्रकार तो रहो आप निष्पक्ष, लेकिन एज मतदाता मेरे वोट दियो मैं तो नहीं कहूंगा। मैं यही कह रहा हूँ, आगे के लिए हमारी गारंटी है, कुछ हमारी इंडिया गठबंधन की है, कुछ राहुल जी की है,
और कुछ प्रदेश सरकार की। अरे एक बात है यार, सीधी सी 3 बार MP रह लिया और मेरे बाद में 3 MP रह लिया, हमारा काम में तोड़ लियो मैं। ठीक है कि नहीं भाई? ठीक लगा के जाकर भूख लग रही है। अभी 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 सरदार गुरमुख सिंह जी और उनके साथी JJP छोड़ के ज्वाइन करेंगे तो हमने भी कुछ खुआ लूंगा। जोड़ा है आई बोल केंद्र में मंत्री रहेंगे तो लोगों को प्यार है तो जाके किसी मैं जरूरतमंद करूंगा बड़ा हुआ भाई। नहीं बताओ एक बात, जिस दिन पहली बार मैं चुनाव लड़ा हमारे परिवार में तो मेंबर पंचायत का नहीं लड़ा था, और उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। मेरे पिताजी ने एक बात कही थी कि तेरे ऊपर तो राम उतर गया है लोगों के रूप में, और इनको भूलना नहीं। आज तक नहीं भूल रहा हूँ। जनता ने आपको जमानत कराई थी, कोई बात नहीं, कहीं हमारे में कमी रह गई होगी तो क्या इसका सुधार करेंगे? तो इसी जनता ने 2-2 लाख से जीते था, वहां क्या था निकलता। इसी जनता ने, अरे सुने, इसी जनता ने मुझे आदमपुर से 53,000 वोट दिए, और इसी जनता ने आदमपुर में सबके परकन्ने उड़ा दिए। कितनी सीटें? पर्चा तंत्र है भाई। आदमपुर से मेरे हिसाब से कंपटीशन हो गया। उकलाना को है हम ज्यादा जितावांगे, उचाना को है हम जितावांगे। बरवाड़ा का कल शहर का मैंने देख लिया, नारनून से अब आया हूँ, कल आदमपुर जाऊंगा। आदमपुर की जनता मुझे लग रहा है कि ऐसा आशीर्वाद देगी, ऐतिहासिक जीत। सर 1.25 साल पहले आदमपुर उपचुनाव लड़े थे और वहाँ पर आपसे हार हुई थी, क्या लगता है इस बार बात बताओ? मैं को ऐतिहासिक जीत होगी यार, तो लगेगा कि कहाँ के लिए 600 कुर्सियां पे तो रेडी हुई उनकी, वो तो फाइल होता है। रणजीत सिंह 2 पार्टी है, वो तो है वोट काटू। रणजीत सिंह का कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया तो लोग जयप्रकाश को प्यार, लोग महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, बेईमानों ने बेईमाने से वोट लेके वाकई नहीं देंगे। 4 लाख 4 लाख